तो आइए आज का अपना हम सेशन आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम दूसरे अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कर रहे हैं। पिछली बार हमने 12वां श्लोक आरंभ किया था, परंतु क्योंकि वो अभी पूरा हम नहीं कर पाए थे, उसके 4-5 पॉइंट्स हम आज करेंगे और फिर उसके बाद हम 13वें श्लोक को भी प्रयास करेंगे थोड़ा सा टच करने के लिए। एक सेकंड का आपसे समय ले रहा हूं। एक कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है किसी अपने गीत, चलिए कट गई, कोई बात। एक सेकंड का मुझे समय दीजिएगा बस। असल में अभी अभी कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं, कुछ या तो आज उनको मैसेज व्हाट्सएप का नहीं मिला, तो मैंने भी सबको दोबारा पोस्ट किया है। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन पे 12वां श्लोक शेयर कर रहा हूं, कृपया करके उसको देखिएगा, फिर हम उसके बारे में अपनी डिस्कशन आरंभ करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे 12वां श्लोक इस समय है। इसका अनुवाद मैं एक बार पढ़ रहा हूं। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं कृष्ण नहीं था, तुम अर्जुन नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो इस श्लोक से हमें ये पता लगा था कि भगवान अपने बारे में, अर्जुन के बारे में और सभी राजाओं के बारे में बहुत ही जोर दे करके ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी आगे नहीं होगा कि हम सब नहीं रहेंगे, और पहले भी ऐसा कभी समय नहीं था कि हम नहीं थे। तो इसको हमने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए थे। तो अब आइए इसमें अब और आगे हम बढ़ रहे हैं। इस श्लोक को जो सपोर्ट देता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों का एक श्लोक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी आचार्यों ने उसको अपनी अपनी कमेंट्रीज में कोट किया है। तो मैं एक बार आपके सामने वो स्क्रीन पे वो वाला श्लोक लेके आ रहा हूं, तो आप उसको देखिएगा, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये कठोपनिषद का श्लोक है और उसका जो संख्या है 2.2.13। तो कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा, आप जो भी रेफरेंसेस दे रहे हैं तो वो आप लोग ज्यादातर गीता से ही बोलते हो, तो उपनिषदों में इनके क्या प्रमाण हैं? तो ये जो श्लोक है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़े शब्द छोटे लग रहे होंगे तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बहुत सिंपल है और बड़ी अच्छी संस्कृत की इसमें कॉम्पोजिशन है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो ये जो श्लोक है कठोपनिषद का, इसमें क्या कहा जा रहा है? आत्माओं में जो परम नित्य है और चेतनों में जो परम चेतन है, उन भगवान के बारे में एक स्पेशल उनका गुण बताया जा रहा है कि वो सबकी इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं। इसको पहले संस्कृत को हम समझते हैं। नित्यो नित्यानाम अर्थात असंख्य नित्य आत्माएं हैं, जैसे हम सब आत्माएं हैं, अभी आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। हम सब नित्य आत्माओं में जो परम नित्य हैं वो कौन है? परमेश्वर भगवान, वो परम नित्य हैं। उसके बाद कह रहे हैं चेतनश चेतना नाम। तो ये आत्माएं हम सब कैसी हैं? हम चेतन हैं। चेतन अर्थात हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर एक्टिविटी है, और चेतना के जो भी गुण हैं वो हमारे अंदर सब समाहित हैं। तो हम सब चेतनों में जो परम चेतन है वो कौन है? परमेश्वर है, भगवान है। फिर आगे कह रहे हैं एको बहुनाम, अर्थात वो तो एक है, ईश्वर एक है, लेकिन वो क्या करते हैं? बहुनाम। बहुनाम अर्थात बहुत सारे हम जैसी आत्माओं के यो विदधाति कामान। कामान कहते हैं इच्छाओं को, कामनाओं को। तो वो एक परमेश्वर हम सब असंख्य जीवात्माओं की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इससे हमने क्या श्लोक से समझा कि जो आज का जो हमारा श्लोक था, जो 12वां श्लोक जिसकी चर्चा में भगवान ने कहा कि हम सब नित्य हैं
और अर्जुन तुम भी नित्य हो, ये राजा लोग भी नित्य हैं। तो ये कठोपनिषद का एक श्लोक जो है ये भगवान के इसी बात को बहुत अच्छा सब्सटैंशिएट कर रहा है, उसके साथ कोरिलेट हो रहा है। तो इससे हम सब ने थोड़ा सा हमारे इस विचार को और यहाँ पर शक्ति मिल रही है कि हम सभी पहले भी थे इंडिपेंडेंट, अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में, अभी भी हैं, आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे भी सदा रहेंगे। तो अब आइए इसके बाद हम और इसके महत्वपूर्ण बातों को इसके अंदर ले लेते हैं। एक बात इस श्लोक के साथ जो मॉडर्न समाज के लिए बहुत अच्छी जुड़ी हुई है वो ये कि अगर हम इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हम सदा रहेंगे, तो हम कई तरह की गलत घटनाओं को करने में खुलेआम बढ़ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एबॉर्शंस का। ये बड़ा एक क्रूशल, एक सेंसिटिव टॉपिक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, हमारे देश में भी होती रहती है समय समय पे। और आपने महसूस किया होगा जब आप अखबारें पढ़ते हैं तो हमारे जो हायर कोर्ट्स भी हैं, जो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है या अमेरिका के भी कई कोर्ट्स हैं, समय समय पे एबॉर्शन को लेकर के उसमें अलग अलग तरह तरह की डिसीजंस ली गई हैं। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा क्रूशल क्वेश्चन आता है उनके लिए डिसाइड करना कि जो फीटस है, जो बच्चा है, एम्ब्रायो जो अंदर माँ के गर्भ में पल रहा है, उसकी एज कितनी है, कितनी एज पे वो जीवन को धारण करता है। इस विषय पे मेडिकल साइंस बहुत क्लियरली अपनी डिसीजन नहीं दे पाता है। हमारे शास्त्रों में तो क्लियर बताया गया है कि जैसे ही कंसेप्शन होती है तो उसी समय ही एक आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और तब से वो जीवन आरंभ हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम में अलग अलग स्टेजेस पे बताया गया है कि इतनी दिनों के बाद उसकी इतनी शेप होती है। जैसे वो मटर के दाने के बराबर, एक पहले पहले बुलबुला जैसा होता है, फिर मटर के दाने की तरह वो बढ़ता है और धीरे धीरे उसके अंग विकसित होते जाते हैं। तो हमारे तो शास्त्र बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही पुरुष और स्त्री का संग हुआ तो पुरुष के वीर्य से जो आत्मा है वो माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और जीवन आरंभ हो जाता है। परंतु मॉडर्न मेडिकल साइंस में थोड़ा सा इसमें कहते हुए दुख भी होता है कि कई बार एबॉर्शन लॉबी इतनी बड़ी है, क्योंकि उससे काफी तरह के और भी कमर्शियल बेनिफिट्स भी डॉक्टर्स को मिलते हैं। तो वो एक अलग विषय है, उसमें हम क्यों गंदगी में जाएं। लेकिन वो अपनी तरह से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कोर्ट्स को प्रेजेंट करते हैं और जिससे कोर्ट्स कई बार इस तरह की डिसीजंस लेने पे बाध्य हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, आप इतने महीने के फीटस को आप मार सकते हो, मतलब एबॉर्शन कर सकते हो। एबॉर्शन बेसिकली मृत्यु ही हो जाती है उसकी। तो उससे अगर हम इन श्लोकों को ध्यान से समझें जो भगवत गीता समझा रही है, अगर हमारे को ये बात समझ में आ जाए कि आत्मा या वो जो लिविंग एंटिटी है वो हमेशा रहेगी, किसी न किसी स्थिति में रहेगी, तो हम थोड़ा सा ना इन चीजों के ऊपर सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जब वो आत्मा नहीं है उस जीव के अंदर, उसको जिसको हम अबॉर्ट कर रहे हैं जीव को। तो जब हमें उसकी नित्यता का थोड़ा सा एक अपने मन में एक बात समझ में आएगी तो हम अबॉर्शन जैसे कार्य करने से डरेंगे, बचेंगे। जब तक बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति ना हो जाए कि माँ की जीवन के लिए ही कोई वो खतरनाक हो रहा हो, वो एक अलग केस है। कई बार माँ को बचाने के लिए भी अबॉर्शन करने पड़ जाते हैं, शरीर में कोई जहर इत्यादि फैल जाता है, वो एक अलग केस है। बट जनरली अबॉर्शन को इस तरह से जो आजकल के जो यंग बच्चे आपस में प्री मैरिज सेक्स में इंडल्ज हो जाते हैं और फिर कल को इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं और फिर गर्ल्स जाकर के अपने आप को अबॉर्ट करवा लेती हैं। तो वो इस तरह का जो थोड़ा सा मिसयूज समाज में हो रहा है, और सिर्फ थोड़ी सी देर के आनंद के लिए बच्चे ये भूल जाते हैं कि इसकी सजा एक जीव को कितनी भयंकर मिलेगी, हमने उसका जीवन ही पूरा नष्ट कर दिया। तो इससे हम बच सकते हैं यदि हम भगवद गीता के इन श्लोकों को ध्यान से समझें। उसके बाद इंडिविजुअलिटी के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन में, अर्थात एक आत्मा जो अपनी पूरी प्रोग्रेस लाइफ की कर रही है, अलग अलग जन्मों में कर रही है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है ना वो सिर्फ मनुष्य जीवन में आती है या थोड़े से समय के लिए आती है और उसके बाद कोई भी आत्मा इंडिविजुअल नहीं होती, वो भगवान के निराकार रूप में मर्ज होकर करके अपनी सत्ता को खत्म कर देती है या मुक्त हो जाती है। पिछली बार हमने इसकी चर्चा करी थी। तो अगर आप ध्यान से देखें, इवन मेडिकल साइंस के अनुसार अगर हम कोमा का भी एग्जांपल ले लें, तो कोमा के बाद भी आपने कई बार आपके, हो सकता है आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके रिश्तेदारों में या मित्रों के साथ हुआ हो कि एक व्यक्ति को डॉक्टर्स ने कहा कि वो कोमा में चला गया, लेकिन आप देखते हैं
कुछ दिन, कुछ महीनों, इवन कुछ सालों के बाद भी लोग कोमा से बाहर निकल आते हैं, और निकल आने के बाद कई बार वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन बिताते हैं जैसे वो पहले एक इंडिविजुअल के रूप में थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही हमारी चेतना पूरी तरह से सुप्त अवस्था में, कोमा क्या है, हमारी चेतना सुप्त अवस्था में चली गई है, तब भी हम रहते इंडिविजुअल ही हैं, जो भगवान ने इस 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, मैं, तुम और ये सभी राजा आज भी इंडिविजुअल्स के रूप में है, आगे भी इंडिविजुअल अर्थात एक एक हमारी प्लूरैलिटी और सिंगुलैरिटी मेंटेन रहेगी, मतलब हम इंडिविजुअल रहेंगे, सदा रहेंगे, और प्लूरैलिटी भी हमेशा हमारी रहेगी। तो इवन कोमा जैसी भयंकर स्थिति से भी जब लोग बाहर निकल के आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो कहते हैं जी कि मेरी इंडिविजुअलिटी अब नहीं है, उसके बाद भी लोग आते हैं तो इंडिविजुअल ही रहते हैं। तो ये भी एक मेडिकल पॉइंट हमारे को सपोर्ट देता है श्लोक को। उसके बाद एक कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, जब हम, स्मृति जी कह रही है नो ऑडियो, आई होप आप लोग सुन पा रहे हैं। अगर कोई नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज इसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें चेक करना पड़ेगा कि उनको क्यों नहीं ऑडियो आ रहा। आप में से कोई भी लिख दीजिए कि ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा। स्मृति जी ने लिखा है नो ऑडियो, बट मैम ऑडियो तो आ रहा है। एक मिनट में इनको लिख देता हूँ। ठीक है, और संजय शर्मा जी ने लिखा है आ रहा है, ठीक है। स्मृति जी आपसे, अब स्मृति जी तो हमें सुन ही नहीं पा रही, मैं एक मिनट स्मृति जी को मैसेज डालता हूँ, रुकिए। स्मृति, प्लीज चेक योर ऑडियो। मैंने स्मृति जी को मैसेज डाल दिया है कि आप कृपया करके अपना मैसेज देख लीजिए। तो हम एक प्रश्न कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं और आपके भी मन में हो सकता है आ रहा होगा कि ऐसा क्यों प्रकृति में नियम बनाया गया है कि हमें पुराने जन्म याद नहीं रहते। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि पुराने जन्म याद, अगर पुराने जन्म थे तो हम उनको भूल क्यों गए। क्योंकि लोग इसको कॉमन सेंस से ऐसे रिलेट करते हैं कि जैसे हमें बचपन की बातें याद हैं, अपनी जवानी की बातें याद हैं, हमारी शादी किस दिन हुई थी वो याद है, हम हनीमून कहाँ गए थे, हमारे बच्चों का जन्म कब हुआ था, तो हम सब ये बातें याद रखते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि गीता कह रही है कि पिछले कई जन्मों से जीवन चलता हुआ आ रहा है, तो फिर हम अपने पुराने जन्मों को याद क्यों नहीं कर पाते। नो, इसमें प्रकृति का एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, और आप सब सहमत होंगे। इमेजिन कीजिए कि यदि अगर हमारे को पिछले जन्मों की बातें इस समय याद आ रही होती, तो ये बहुत बड़ा डिलेमा में हम लोग सभी पड़ जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि एक कोई स्त्री जो पिछले जन्म में बाई चांस हमारी कोई, मान लीजिए कोई बहन थी, और किसी वजह से वो इस जन्म में हमारे साथ उसका कुछ और तरह का रिलेशन है, तो ये सब रिलेशंस कैसे होंगे, बच्चों के साथ कैसे संबंध होंगे, हमारे माता पिता उस जन्म में कौन थे। और ये भी जरूरी नहीं कि हम मनुष्य जन्म में ही रहे हों, क्योंकि 84 लाख योनियां शास्त्र में बताई गई हैं, उनमें से किस योनि में हम थे। तो एक तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये पॉसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता कि हम सबको अपने अपने पुराने जन्म याद रहें। क्योंकि उसकी याद आते ही ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि हम, मान लीजिए मैं पिछले जन्म में किसी बहुत अमीर घर का था और मैं इस जन्म में गरीब हूं, तो नेचुरली मेरी इच्छा होगी कि मैं इस गरीब घर को छोड़ कर करके उस अमीर घर में जाकर के रहना शुरू कर दूं। मैं वहां पर प्रॉपर्टी के प्रति अपना क्लेम डाल दूं कि मैं 40 साल पहले इस घर में था, मेरी मृत्यु हो गई थी, और ये जो सारा धन जो आपके पास है ये तो मेरी मेहनत का कमाया हुआ है, तो मैं इसका हकदार हूं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिट कोर्ट में केसेस आ जाएंगे और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पहला तो कॉमन सेंस से हम ये भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर कई एक्सीडेंटल जब डेथ्स वगैरह हुई हैं, तो कईयों की री के डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हमारे कई फॉरेन स्कॉलर्स ने भी रिकॉर्ड किए हैं, और हमारे इंडिया में भी मैंने आज ही किसी लेक्चर में सुना कि एक लेडी है, उन्होंने इंडिया में इस फील्ड में डॉक्टरेट की है, पीएचडी करी है। शी हैज सबमिटेड अ थीसिस ऑन द रीइंकार्नेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज। तो रीइंकार्नेशन को हम साइंस से ही समझ सकते हैं। मैं अभी रीइंकार्नेशन के हो सकेगा तो मैं अगली बार कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी। मैंने आपको कई बार पहले भी इस भगवत गीता के क्लास में
प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ जो भी कहता हूँ मैं उसको पूरी तरह से थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जब तक मैं कोई उसको किसी जर्नल्स वगैरह में, किसी अच्छी मैगजीन्स जो साइंटिफिक मैगजीन्स वगैरह हैं, जब तक मैं उसमें उनके कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस नहीं देखता तब तक मैं कोशिश करता हूँ उस तरह की बातें यहाँ पर ना बोलूं। तो इसलिए ये जो बात आती है कि हमें पिछला जन्म क्यों नहीं याद रहता, ये हमने समझा कि प्रकृति का अरेंजमेंट है, भगवान की हम पर एक तरह से कृपा है कि हमें याद नहीं रहता, नहीं तो ये जीवन बिताया नहीं जा सकता। और वैसे भी कई बार पास्ट में जो हो गया वो इतना रेलिवेंट नहीं होता। प्रश्न ये है कि जो आज की घड़ी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम जो डिसीजंस ले रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम अपने अगले जन्मों को क्यों ना सुंदर बनाएं, जैसा कि आप सब ने ये डिसीजन ली है। अब भगवत गीता हम सब बैठ के सुन रहे हैं तो इससे हम अपना फ्यूचर संवार रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आएगा, जो लोग थोड़ा सा डीप थिंकर्स होंगे सिर्फ वो इस विषय पे सोच पाएंगे। हो सकता है आपके में से किसी के मन में आ रहा हो। भगवान इसमें कह रहे हैं कि हम सब एटर्नली रहते हैं, और गीता में ही आगे जाकर के भगवान कुछ जगहों पे कहेंगे, जैसे 10वां अध्याय और भी कई अध्यायों में आएगा, भगवान कहेंगे, जैसे एक बड़ा फेमस श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान कहेंगे कि मेरे से ही सभी लोग प्रकट हुए हैं, पूरे संसार प्रकट हुए हैं। और जीवों के लिए पिछली बार भी मैंने श्लोक बताया था, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि सभी जीव मुझसे ही प्रकट हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए दो कॉन्फ्लिक्टिंग विचार आ रहे हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को दौड़ाइए इस दिशा में कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों स्टेटमेंट्स में। एक तरफ पे भगवान ने इस 12वें श्लोक में कहा कि हम सब नित्य हैं, हम पहले भी थे, आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। और हमने ये समझ लिया कि भगवान बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली एक एक पर्सनैलिटी के रूप में हम एग्जिस्ट पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे। और आगे भगवान एक जगह पे कह रहे हैं कि ये जो सारे जीव, सारा संसार है वो मुझसे ही प्रकट हुआ है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है। तो अब आप देखिए दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अगर भगवान से सब कुछ प्रकट हुआ है तो फिर ऐसा इन्फेरेंस आती है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अनुसार कि ऐसा कोई समय हुआ होगा जब भगवान ने हम सबको बनाया होगा। लेकिन अभी अभी भगवान ने इस श्लोक में कहा कि मैं हमेशा एग्जिस्ट कर रहा हूं, मेरी जीवात्माएं अर्थात जितने भी सोल्स तुम सब हो, तुम भी सदा एग्जिस्ट कर रहे हो। तो अगर हम सदा से एग्जिस्ट कर रहे थे तो फिर ये नहीं हो सकता कि गॉड से हम प्रकट हुए हो, मतलब गॉड ने हमें क्रिएट किया हो किसी पर्टिकुलर दिन, किसी पर्टिकुलर समय में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये अपने आप में बड़ा डीप क्वेश्चन है और इसमें बाकायदा एक पूरी क्लास अलग से दी जा सकती है। लेकिन मैं अभी उसको थोड़ा सा आगे के लिए सस्पेंस भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे गीता हम आगे सुनेंगे इस बात को और अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको इतना बता देता हूँ कि भगवान जब ये बात कह रहे हैं कि मेरे से सब कुछ प्रकट हुआ है, तो ये जो फिजिकल वर्ड है, जो यूनिवर्स है, इसकी तो कोई पर्टिकुलर डेट है। जो जड़ जड़ तत्व है, जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि प्रकट हुए हैं, जो भगवान ने क्रिएट किए हैं क्रिएशनिज्म की थ्योरी के अनुसार, उसकी तो कोई एक पर्टिकुलर डेट है। तो उसको तो हम क्रोनोलॉजी में समझ सकते हैं कि कितने करोड़ साल पहले, ये जो हमारे मनवंतरों की साइकिल बताई गई है हमारे शास्त्रों में, ब्रह्मा जी की एज जो 8वें अध्याय में गीता में हम समझेंगे, ये तो वहां से समझ आ जाएगा। लेकिन जो इस प्रश्न का जो ट्रिकी टॉपिक है वो ये कि आत्माएं अगर भगवान के ही अंश हैं तो वो कब प्रकट हुई? अगर वो किसी समय पे प्रकट हुई, बनाई गई, तो फिर भगवान यहाँ पर ये कैसे कह रहे हैं कि वो सदा से एग्जिस्ट करती थी? इसका मैं उत्तर शॉर्ट में आपको दे देता हूं। जब भगवान आत्माओं के विषय में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसको ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको नहीं लेना है। ये क्रोनोलॉजी मतलब कि किसी पर्टिकुलर डेट में, क्योंकि आत्मा एक नित्य तत्व है। भगवान भी, जैसे अभी हमने ये नित्यो नित्या नाम जो श्लोक अभी देखा स्क्रीन के ऊपर कठोपनिषद का, इससे ये पता लग रहा है कि ये एटर्नली एग्जिस्टिंग है। नित्य मतलब होता है जो किसी भी काल में बनाई नहीं गई थी। तो भगवान भी नित्य है, जीव भी नित्य है, क्योंकि ये ब्रह्मांड नित्य नहीं है। ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल एनर्जी एक समय पे प्रकट हुई थी, तो इसकी क्रिएशन से पहले भी भगवान एग्जिस्ट करते थे और जीव भी एग्जिस्ट करते थे। और वो ऐसे जगह पे एग्जिस्ट करते थे जहां पर इस मटेरियल टाइम एंड स्पेस का कोई रोल नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से बोलता हूं। हमारा जो ब्रेन है, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर डेट पे जन्म लिया था, जैसे मैं आज से लगभग 50 साल पहले अगर मैं
पृथ्वी पे भारत देश में दिल्ली में पैदा हुआ, तो जो मेरा ब्रेन है वो भी साथ साथ ही इसी बॉडी के साथ प्रकट हुआ आया। और क्योंकि बॉडी एक समय पे बनी मेरे माता पिता की देन है, तो वही जो ब्रेन भी है ये भी उसी शरीर का ही एक पार्ट है। तो जैसे बॉडी का जन्म एक पर्टिकुलर डेट पे हुआ, ऐसे ही ब्रेन का भी जन्म एक डेट पे हुआ। तो हमारा जो ब्रेन है वो कंडीशनड है टू थिंक ऑल दीज एक्टिविटीज इन द स्फेयर ऑफ मटीरियल क्रोनोलॉजिकल डेट्स, कि इस डेट के ऊपर ये घटना हुई थी। लेकिन जब हम आत्मा और भगवान की बात करते हैं, तो क्योंकि वो किसी इस डेट से कन्फाइंड ही नहीं है, वो नित्य संसार के तत्व हैं, इस संसार के तत्व नहीं है, इसलिए उनको किसी डेट से बांधा नहीं जा सकता। अब प्रश्न आता है कि यदि हम किसी नित्य स्थान से हैं, तो फिर भगवान साइमल्टेनियसली हमारे सोर्स कैसे हो सकते हैं? इसको हम एक दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो मेरी आवाज है ये मेरा अंश है, ठीक है? ये साइमल्टेनियसली मेरे साथ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये मेरा पार्ट भी है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? आवाज मेरे शरीर से ही पैदा हो रही है, इसको ओरिजिनेट मैं कर रहा हूं, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एग्जिस्ट करने के साथ साथ भी ये सदा मेरे साथ है, लेकिन मेरी ही पार्ट है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे एक और एग्जांपल समझिए, ये तो मैंने आपको जीवित एग्जांपल दिया। एक मैंने किसी साइंटिस्ट जो हमारे विंग में हैं उनसे एक बार सुना था, वो बहुत टॉप लेवल के मतलब क्वांटम थ्योरी के रिसर्चर हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्नॉलेज हैं। उनसे जब एक बार ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक चलता हुआ पंखे को देखिए, एक टेबल फैन है मान लीजिए, वो चल रहा है। टेबल फैन के जो ब्लेड्स हैं वो लगातार घूम रहे हैं, ठीक है? और उनके घूमने की वजह से हवा जो है, आप उसके सामने बैठे हैं, आपके फेस पे वो हवा आ रही है। अब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक ही समय पे दो घटनाएं हो रही हैं, वो पंखा भी घूम रहा है और हवा भी आ रही है। दोनों घटनाएं साथ साथ होते हुए भी जो पंखे की हवा है उसका सोर्स क्या है? वो ब्लेड्स जो घूम रहे हैं। जैसे ही आप पीछे से बटन बंद कर देंगे और वो ब्लेड्स को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, वो पंखा रुक जाएगा, तो हवा भी रुक जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे कि हम, जैसे अग्नि है, अग्नि जलाते ही साइमल्टेनियसली प्रकाश और हीट एकदम से आ जाती है। तो प्रकाश और हीट जो है वो अग्नि की प्रॉपर्टीज हैं, वो अग्नि नहीं है, आग नहीं है, बट आग की प्रॉपर्टीज हैं, उसके सबसर्विएंट प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही जो जीव हैं, आत्माएं हैं, वो सदा रह रही हैं, परंतु भगवान के नित्य अंश हैं। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान ने ही गीता में ये बात को क्लियरली समझाया कि ये जो जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं, लेकिन कैसे अंश हैं? सनातन अंश हैं। तो जैसे भगवान सनातन है, वैसे ही भगवान के जो अंश हैं जीव, वो भी सनातन एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैं इस पे और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम धीरे धीरे इसको और अच्छी तरह समझेंगे। परंतु ये प्रश्न आज के श्लोक के साथ बहुत जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कविता दीदी ने कुछ प्रश्न पूछा है। दीदी, मैं अभी क्वेश्चंस को हम बाद में लेंगे, तो पहले लेट मी कंप्लीट, ठीक है? हम क्वेश्चंस को अभी 5:45 पे ले लेंगे। अब इसके बाद, ठीक है कविता दीदी, मैं अभी आपके प्रश्न को ले लूंगा। अब इसके बाद आइए हम और इसके साथ जुड़े हुए 12वें श्लोक के साथ जो कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। एक इस श्लोक का इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि ये क्राइम को रिड्यूस करने में भी हेल्प कर सकता है। देखिए, हम क्राइम नॉर्मली कब करते हैं? जैसे जो चोर उचक्के डाकू होते हैं, जैसे कई बार हमने चर्चा करी है, कोई आजकल तो क्या है, किसी की गाड़ी खींचते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो उसको जिंदा ही ना छोड़ें। तो ये बड़े दुख की बात है जो समाज में इस समय हमारे साथ हो रही है। स्त्रियों की चेन स्नैच करते हैं या कानों से कुंडल इत्यादि खींचते हैं, इयररिंग्स वगैरह, और इतनी बेरहमी से खींचते हैं, कई बार चाकू इत्यादि यूज करते हैं, तो कई स्त्रियों के मतलब लेडीज के कान वगैरह तक कट जाते हैं और इस तरह की बुरी घटनाएं समाज में हो जाती हैं। तो ये सभी क्यों है? क्राइम के पीछे एक बड़ा इनहेरेंट इनके मन में एक थॉट होता है। उनको लगता है कि हमें कोई पकड़ेगा नहीं, अगर पुलिस पकड़ेगी भी तो कुछ समय जेल में काट कर करके हमारा वकील हमें छुड़वा देगा, थोड़ी सी सजा मिलेगी और हम बच जाएंगे। जनरली ये जो इस तरह का समाज होता है जो क्राइम करता है, इनको धर्म की ये परिभाषा बहुत क्लियरली नहीं समझ में आती कि जो हम, एक तो कर्म की थ्योरी है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा। चलिए, कर्म अभी इस दूसरे अध्याय का टॉपिक नहीं है, उसको हम तीसरे अध्याय में डिस्कस करेंगे कर्म के थ्योरी को। लेकिन एक बात जो यहां से समझ में आ रही है वो ये
कि अगर इन चोर उचक्के बदमाश डाकुओं को अगर ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाए किसी तरीके से कि जिनको तुम मार रहे हो, तुम सोचते हो कि तुमने उसको खत्म कर दिया, जिंदा ही नहीं छोड़ा, और वो उसकी वजह से अब तुम फ्री हो गए, वो तुम हमेशा हमेशा के लिए तुम उस कर्म से बच गए। परंतु यदि उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आए, गीता की ये बात आए कि कोई भी शरीर भले आप नष्ट कर सकते हो, आपने चाकू मारा, किसी की मृत्यु हत्या कर दी, लेकिन उस शरीर के अंदर जो लिविंग एंटिटी है, जो आत्मा है, जो जीव है, जो सोल है, यदि गीता कह रही है कि वो सदा रहता है, तो फिर इन चोर उचकों के मन में थोड़ा सा भय आएगा कि यदि कोई सदा रह रहा है तो कम से कम उनको थोड़ा सा तो भय आ सकता है मन में कि शायद कभी ना कभी वो हमारे को इसका रिपरकशन मिल सकता है, ये जो हमने उसके साथ किया। कई बार हमने ऐसी टीवी सीरियल्स में, मूवीज में हम देखते हैं ना, मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा कि ये सच है, जैसे कई बार कहते हैं कि एक सांप के जोड़े में, सांप को कई बार मान लो किसी ने मारा तो वो जो नागिन है वो देख लेती है और वो उसकी पिक्चर को अपनी आंखों में कैच कर लेती है और फिर वो ढूंढती ढांढती उनको पहुंच जाती है और फिर वो उसको डस लेती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टोरी से इसको एग्जाम्पल की तरह आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर इन चोर बदमाशों को, डाकुओं को ये थोड़ा सा समझ में आए कि हम जिसको मार रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे गला घोंट देने से वो हमेशा हमेशा के लिए मर गया, वो कभी भी वो सदा रहेगा, बल्कि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि अगर किसी की इसकी अकाल मृत्यु जैसे होती है, मान लीजिए अभी उसको कितने 80 साल तक रहना था और किसी डाकू ने आकर के उसको 40 साल में ही मार दिया, तो उसके उस जीवन की अवधि अभी बच गई। और हो सकता है कि उसका जब भौतिक शरीर नहीं रहा लेकिन अवधि बची हुई है, तो मान लीजिए कोई ऐसी बुरी योनि मिल गई जैसे प्रेत पिशाच इत्यादि की होती है, जिसमें सटल बॉडी होती है बट ग्रॉस मटेरियल बॉडी नहीं होती, तो फिर वो भटकते हैं, और भटकते हैं तो फिर वो बल्कि इन चोर डाकुओं को सजा आकर के दे भी सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग विषय है, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन इस श्लोक से कम अगर आत्मा की नित्यता की बात सब डाकू लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आए तो थोड़ा सा क्राइम को हम होप कर सकते हैं, वी कैन होप फॉर द बेस्ट, कि थोड़ा सा उनको सोच समझ करके वो ये गलत कार्य करेंगे। एक और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फायदा है इस तरह की आइडेंटिटी का, अगर हमें धीरे धीरे समझ में आ जाए कि हम इस शरीर से परे कोई तत्व हैं, तो इसका एक इनडायरेक्ट बड़ा अच्छा स्वीट बेनिफिट है, वो ये कि आपने देखा होगा जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग मीन्स कि मान लीजिए कोई हम में से होता है ना, अब शरीर की है, किसी को थायराइड है, उसको पता ही नहीं उसको थायराइड है, अब उसका शरीर वेट बढ़ता जा रहा है। लेडीज को भी जनरली ये प्रॉब्लम हो जाती है, और जनरली जब लेडीज अपना वेट मान लीजिए बहुत ज्यादा गेन कर लिया और मैरिजेबल एज है, तो नेचुरली वो जो लड़की है वो परेशान हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी। कई बार दोस्त भी मजाक मजाक में छेड़ देते हैं, कह देंगे किसी को कि फैट लेडी या फैट गर्ल, हिंदी में मोटी बोल देंगे। किसी का रंग सांवला है तो हम जनरली मजाक में बच्चे एक दूसरे को चढ़ा देते हैं, काला का लूटा बैंगन लूटा। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जिसके ऊपर बीत रही होती है वो उसको बहुत दुख से लेता है, और दुख जब मन में आकर के अटैक करता है तो वो फिर हमारी जो एफिशिएंसी है संसार के और क्षेत्रों में उसको भी अफेक्ट करता है। तो जब ये अफेक्ट करता है हमारे को, तो इसमें हमें क्या करना है उस समय कि अगर ये आत्मा का ज्ञान हम सबको धीरे धीरे समझ में आए, हम रियलाइज करें कि ये जो शरीर है ये तो एक कपड़े की भांति है। जैसे अगर मेरे कपड़े को कोई कहे कि ये कपड़ा बेकार है, उस बेकार कपड़े की बात सुन के मैं तो बुरा नहीं मानता ना, उसने किसको कहा था? मेरे कपड़े को कहा था कि बेकार है। चलिए ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी फैशन सेंस मेरे से डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अब अगर कोई हमारे शरीर को जब इस तरह से बोलता है कि मैं मोटा हूं या पतला हूं या काला हूं या बहुत ज्यादा गोरा हूं, कोई और ऐसी बात है, मेरी हाइट वो है इन इन एबनॉर्मली हाई है, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरे को ये समझ में आ जाए कि ये तो जो शरीर को ये कह रहे हैं, राइट, शरीर को कह रहे हैं और इसका मेरे से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, मैं तो इस शरीर से भिन्न एक तत्व हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला हूं, तो फिर मैं उसको इतना बुरा नहीं मानूंगा। तो ये इस श्लोक का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर हम ये बात अपने समाज में अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे बच्चों के साथ शेयर करें, यदि वो कुछ बॉडी शेमिंग इत्यादि कहीं अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो ये इस तरह की जो नॉलेज है ये उनको डिप्रेशन में जाने से बचा सकती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो मैंने इसलिए प्रैक्टिकली आपके साथ आपको बताना चाहा।
अब हम आगे चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, अब आप देख रहे हैं कि मैं आपके साथ ये दोबारा से एक बार यही वाला श्लोक फिर से आपको स्क्रीन पे लाके दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं ये संस्कृत में, न त्वयाहम जातु नासम न तो नेमे जनादेपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। मैंने फटाफट इसको आपके सामने बोल दिया, आपने सुन भी लिया इसको, लेकिन मैं आपको एक चीज की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहा हूं। आपने देखा जब मैथ्स की बुक होती है, हम सब ने अपने स्कूल टाइम में मैथ्स जरूर पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की मान लीजिए जो बुक है वो किस स्क्रिप्ट में लिखी होती है, किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में लिखी होती है, ठीक है। अब आप बताइए मेरे को, थोड़ा सोचिएगा आप, ऑफ कोर्स म्यूट पे आप जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक आदमी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन मान लीजिए उसको मैथ्स उसको नहीं पता, उसने मैथ्स लाइफ में नहीं पढ़ी, बट इंग्लिश अच्छी आती है। उसको वो मैथ्स की बुक आप दे दीजिए, 12th क्लास की आर डी शर्मा की एक इतनी मोटी बुक आती है मैथ्स की, वो उसको दे दीजिए, वो उसको बोलिए पढ़िए, तो वो पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? इसका आंसर है वो पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है। वो आर डी शर्मा की बुक मैथ्स में लिखी हुई, मैथ्स जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, और वो पढ़ता जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन क्या ये पढ़ना समझना है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या जो उसने ये मैथ्स की बुक पढ़ ली, उसको इंग्लिश नोइंग व्यक्ति ने पढ़ ली, क्या ये मैथ्स की बुक को पढ़ने से वो समझ रहा है? उसको मैथ्स को, वो थ्योरम्स उसको पल्ले पढ़ रही है, अलजेब्रा उसने आज तक पढ़ा नहीं है, क्या वो समझ पा रहा है? नहीं, वो समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, कई संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान भी हैं, क्योंकि मेरे को लगभग इस लाइफ में, इस लाइन में आए हुए 30 इयर्स हो गए हैं, और मैं जगह जगह पे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, मंदिरों में, अलग अलग संस्थाओं में जाने का मौका मिला है अपने गुरुजी के साथ। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं, गीता उनको कंठस्थ है बिल्कुल, गीता के श्लोक वो याद करके आपको फटाफट 1 सेकंड में सारे श्लोक बता देंगे, परंतु वो गीता की इस डेप्थ में नहीं जा पाते जिस डेप्थ में आप महसूस कर रहे होंगे कि हम अपने गुरुजनों की कृपा से जैसे इस डेप्थ में जा पा रहे हैं और इन श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे मैथ्स को एक इंग्लिश नोइंग व्यक्ति ऐसे नहीं पढ़ सकता कि सिर्फ उसको इंग्लिश आती है तो वो मैथ्स समझ जाएगा, ऐसे ही सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज के आ जाने मात्र से ये नहीं है कि भगवत गीता आपको एकदम से ट्रांसमिट हो जाएगी। इसके लिए भगवान कृष्ण की पूरी कृपा चाहिए, या उनकी जो परंपरा सिस्टम जो चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे, उस परंपरा से जब हम इस गीता को लेंगे तो फिर ये हमारे को एब्जॉर्ब करने की हमारी इसकी क्षमता बढ़ेगी। तो हमने लगभग अपने इस 12वें श्लोक के अधिकांश पॉइंट्स कर लिए हैं, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ बस एक प्रश्न मेरे को पूछा था डॉक्टर मीनाक्षी ने, तो मैं उस प्रश्न को शॉर्ट में ले रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा एक अच्छा छोटा सा प्रश्न है, हो सकता है आपके भी मन में आया हो। पिछली क्लास में हमने एक चर्चा करी थी, ब्रह्मलीन शब्द मैंने व्यवहार किया था, जब हमने मायावाद थ्योरी की काफी डिटेल में चर्चा करी थी कि मायावाद क्या होता है। जो लोग हमारे साथ उस क्लास में नहीं थे, मैं सिर्फ शॉर्ट में एक सेंटेंस में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मायावाद थ्योरी वो थ्योरी है जिसके अनुसार उनका ये विचार है कि ब्रह्म जो भगवान का जो निराकार रूप है, इम्पर्सनल फॉर्म है, उस ब्रह्म को माया ने आकर के उसके कुछ हिस्से को ग्रसित कर लिया, इल्यूजन ने, अज्ञान ने आकर के ब्रह्म के उस हिस्से को ढक लिया, और उससे उस ब्रह्म के कुछ अंश जो हैं वो जीव के फॉर्म में इस संसार में आकर के, इस मनुष्य शरीर इत्यादि में आकर के बद्ध हो गए हैं। ये बद्ध जीव जो हैं, जैसे हम सब लोग हैं, हम उस मायावाद थ्योरी क्या कहती है कि हम उस अज्ञान की वजह से हम ढक गए हैं, अभी हमें इल्यूजन हो गई, हमें अज्ञान है। बस जैसे ही हमें वेदों का ज्ञान आ जाएगा, हम ऑस्टेरिटी की लाइफ बिताएंगे और कुछ मंत्रों का उच्चारण इत्यादि करेंगे और भगवान के निराकार रूप का ध्यान करेंगे, तो फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और उसी ब्रह्म में जाकर के एक हो जाएंगे। इस थ्योरी में काफी कमियां थी, जिसको मैं अभी इस डिटेल में आज तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी ने मेरे से एक छोटा सा प्रश्न या एक कमेंट दिया था मुझे पर्सनल, मेरी व्हाट्सएप आईडी पे। उन्होंने कहा था कि कई संतों के नाम के नीचे भी ब्रह्मलीन शब्द लिखा रहता है, तो वो जानना चाह रही थी तो क्या वो सभी मायावाद से जुड़े हुए ही उसको ब्रह्मलीन शब्द को लिया जाएगा? तो मैंने उन्हें बताया था कि नहीं, जरूरी नहीं है। ब्रह्मलीन शब्द होने का डायरेक्टली ये अर्थ हमेशा नहीं निकलेगा कि वो मायावाद थ्योरी के ही ग्रसित वो लोग हैं, क्योंकि भगवान 12वें अध्याय में बताएंगे
कि स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहेंगे कि मेरा जो इम्पर्सनल, जो मेरे उपासक हैं, जो मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं, तो वो भी मेरी तरफ बढ़ते हैं। और बस भगवान ने ये जरूर कहा उस समय कि वो जो पथ है बड़ा कठिन है, दुर्गम पथ है। तो इसलिए अर्जुन, जो दुर्गम पथ है, तो नेचुरली एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे को इशारे में भगवान ने दे दी कि जो मार्ग कठिन है उसकी तरफ क्यों जाना, जो सरल मार्ग है उस पथ से मेरी ओर बढ़ो। तो मैं डॉक्टर मीनाक्षी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जहां हर जगह पे ब्रह्मलीन शब्द हो तो वो मायावाद थ्योरी के ही हो। मायावाद थ्योरी एक ब्रह्म उपासकों का एक नेगेटिव समझ लीजिए एक पार्ट है, कंटैमिनेटेड पोर्शन है, जो लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म को माया जकड़ सकती है। तो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब हम समय क्योंकि हो रहा है और कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, तो मैं फिर भी 13वां जो श्लोक है मैं स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसका हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसको बेसिक्स 2 मिनट उसके बारे में बोल दूंगा, 5:45 तक मैं बोलूंगा, और फिर हम प्रश्नों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ओपन कर देंगे। तो मैं इस समय अब आपके सामने 13वां जो श्लोक है वो लेके आ रहा हूं। अब देखिए, ये जो 13वां श्लोक आपकी स्क्रीन पे है, आप सबको जानकर के ये बहुत खुशी होगी, ये भगवत गीता की एबीसी है समझ लीजिए। इस श्लोक में जो 13वां श्लोक है, ये जैसे किसी भी घर को बनाते समय उसकी नींव डाली जाती है, जो उसका फाउंडेशन होती है, या जब पेड़ जो होता है तो उसका जो बीज होता है ना, जहां पर जड़ है पेड़ की, ऐसे ही पूरे इस भगवत गीता का जो ज्ञान है वो समझ लीजिए 13वां श्लोक एक सेंस में इस भगवत गीता की जड़ है। तो आइए पहले हम इसकी संस्कृत पढ़ लेते हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने श्लोक को सुना भी हो, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अखबारों में भी बहुत जगह पे नजर आता है, ऑबिचुरीज वगैरह में, और कई कई सभाओं में भी आपको ये सुनने को मिलेगा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, आप भी स्क्रीन पे इसको हो सके तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं हिंदी में। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर मतलब हमारी ग्रॉस बॉडी जो हमें आंखों से नजर आती है, इस स्थूल शरीर में क्रमशः, क्रमशः मीन्स एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक जैसे आएगी जो चीज, कुमार अवस्था, कुमार अवस्था का मतलब क्या हुआ, जो हमारा बचपन होता है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं यौवन अवस्था अर्थात किशोर अवस्था, जब हम यंग अपनी ट्वींस जो टीन्स के बाद जो हमारी एज आती है, यौवन अवस्था। और उसके बाद नेचुरली क्या आती है, भगवान कह रहे हैं वृद्धावस्था प्राप्त करता है। 1 मिनट का समय दीजिएगा जरा। सॉरी, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो कुमार अवस्था, यौवन अवस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु उपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, और इसके विषय में कम से कम इसमें 2 क्लासेस हम इसको देंगे, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी रीइंकार्नेशन थ्योरी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और रीइंकार्नेशन के लिए हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जो मैं कई डॉक्यूमेंटेड थोड़े से आपके सामने केसेस अगली क्लासेस में प्रेजेंट करूंगा। और इसके साथ इसमें काफी इवन मॉडर्न साइंस का भी रोल है श्लोक को समझने में, क्योंकि हम गॉड पार्टिकल, जैसे आप में से कई श्रोताओं ने जिनका साइंस में इंटरेस्ट है, तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल जिसके बारे में मीडिया में काफी समय पहले बहुत ही चर्चा हुई थी, तो उसको और आत्मा, सोल का कैसे आपस में दोनों का कोरिलेशन है, और कैसे साइंस भी उस डायरेक्शन में ही बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो इसके उत्तर यहाँ पर हमें भगवत गीता में इन श्लोकों में छुपे हुए हैं। तो हम इसको डिटेल में लेंगे आराम से। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जैसे किसी आप नई कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो,
तो आपका एक ओरिएंटेशन होता है ना, जैसे कई हमारे बच्चे जब नई किसी कंपनी में जाकर के ज्वाइन करते हैं, जब आपने अपनी जॉब ज्वाइन करी होगी तो उस समय आपको एक ओरिएंटेशन दी जाती है, मतलब आपको थोड़ा सा बताया जाता है इस कंपनी में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है, कौन आपका हेड है, कौन आपके जूनियर्स हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो श्लोक है 13वां श्लोक, ये भगवत गीता का एक ओरिएंटेशन श्लोक है। मतलब ये हमारे को पूरी तरह से इसके बारे में एक बेस बना देगा भगवत गीता में एंट्री करने का। तो इसलिए हम इसको आराम से बहुत थॉरोली इसको समझेंगे, और इसमें हम कुछ इमेजेस भी देखेंगे कि कैसे ये शरीर की जो अवस्थाएं हैं ये एक के बाद एक करके चेंज होती हैं। तो लगभग 5:43 समय हो गया है। समय का सम्मान करते हुए मैं इस समय अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ, और जैसा हमारा सिस्टम है, जो नए हमारे साथ श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न यदि है आज के लेक्चर से रिलेटेड या भगवत गीता के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। पूछने के दो तरीके हैं। आप जूम में एक फीचर होता है, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, और या फिर चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को टाइप कर सकते हैं, हम वहां से आपको प्रश्न को देख करके और फिर हम उसको वो ले लेंगे। तो जब तक आप अपने प्रश्नों के बारे में सोच रहे हैं तब तक हम इसमें एक प्रश्न शायद आया हुआ है, लेट मी ट्राई टू कवर दैट। आप तब तक अपना सोचिए अपने अपने प्रश्न। कविता शर्मा दीदी पूछ रही हैं, प्रभु जी अगर हम नित्य हैं तो क्या हम हमेशा मनुष्य ही थे? दीदी नहीं, जैसा मैंने बीच में एक बार बोल भी दिया कि 84 लाख योनियां हैं, और इस बात की कोई कहीं पे वर्णन नहीं है कि हम सदा ही मनुष्य थे। ऐसा बताया गया है कि हमारी जो भी योनियों में इवोल्यूशन होती है, डार्विन की थ्योरी में तो क्या है, बॉडी की इवोल्यूशन को उसने बेस बनाया, परंतु हमारे शास्त्र स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करते हैं। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन मींस कि बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जो आत्मा है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो 84 लाख योनियों में बाकायदा हमारे पुराणों में डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, कितनी लाख योनियां पेड़ पौधों की हैं, कितनी लाख योनियां पशु पक्षियों की हैं, कितनी लाख योनियां जो हैं वो जलचरों की हैं, अर्थात मछली जैसी जो योनियां हैं, और 4 लाख योनियां बताई गई हैं मनुष्य लेवल की हैं। तो इसके अंदर अब शास्त्र ये कहता है कि हम सदा मनुष्य जीवन में नहीं रहते हैं। इसको एक बड़ा सुंदर सा एक एग्जांपल है, छोटा सा मैं बताता हूँ आपको, बड़ा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं ना पानी के अंदर, तो पानी की एक टेंडेंसी होती है कि अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है तो पानी में हम धीरे धीरे डूबते हैं, ठीक है। आप देखोगे अगर हमें स्विमिंग नहीं आती तो हम डूबते हैं। तो पानी के अंदर एक फोर्स होता है, शायद उसको बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो पानी के अंदर पानी हमें ना थोड़ा सा अपने आप ऊपर फेंकता है ऐसे करके, ठीक है। तो ऊपर रहने के लिए हमें स्विमिंग आनी चाहिए। तो ऐसे ही आप इमेजिन कर लीजिए कि जो प्रकृति में ये जो बॉडीज की इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, योनियों में जो नीचे की योनियां हैं ये हैं, समझ लो पानी के नीचे की स्थिति। तो जितनी भी नीचे की योनियां हैं, भले वो बंदर है, डॉग है, शेर है, पशु पक्षी तरह तरह के हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब नीचे की योनियां। इसमें जो आत्माएं हैं ये ऑटोमेटिकली एक के बाद एक योनि में प्रोग्रेस करती हुई ऊपर आती जाती हैं। जैसे पानी में हम डूब रहे होते हैं तो पानी अपने आप आपको ऊपर फेंकता है बॉयंसी फोर्स की तरफ, तो ऐसी प्रकृति नीचे से आत्माओं को ऊपर भेजती है। अब जैसे पानी के ऊपर रहने के लिए स्विमिंग या फ्लोटिंग की आर्ट आनी चाहिए, ऐसे ही मनुष्य जीवन जो टॉप मोस्ट योनि है इस 84 लाख योनियों में, जब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें रहने के लिए या इससे ऊपर की और योनियों में जाने के लिए कर्म का लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। जानवरों के ऊपर कर्म की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, मनुष्यों के ऊपर है। इसलिए अगर शेर अगर किसी हिरन को मार करके खा जाता है तो शेर किसी भी तरह से बाउंड नहीं है, उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, परंतु मनुष्य यदि कोई किसी का मर्डर करता है तो हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं। तो मैंने शॉर्ट में भी यही बताया कि हम मनुष्य जीवन में सदा नहीं रहते हैं। इस समय बहुत भाग्यशाली हैं कि इस समय हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। जो हमारे कर्म, अगर सात्विक कर्म हमने किए हैं तो फिर हम ऊपर की योनियों में जा सकते हैं। अगर राजसिक कर्म किए हैं तो हम दोबारा से इसी मनुष्य लोक में आएंगे, और अगर तामसिक कार्य किए हैं तो
तो अगली जो योनियां हैं वो हमारी नीचे की योनियां हो सकती हैं, अर्थात पशु पक्षियों या पेड़ पौधों की योनियां हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आप में से और किसी के कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, और या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जब तक आपके प्रश्न आ रहे हैं तो हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। मेरे पास कई इंटरेस्टिंग 2-3 अच्छे अच्छे मीडिया क्लिप्स हैं, तो फिर नहीं तो फिर मैं आपके साथ उनको शेयर करूंगा। तो जब तक आप अपने प्रश्न सोचिए, लेट मी शेयर अ फ्यू मीडिया क्लिप्स विद यू, ताकि समय को हम यूटिलाइज करें। मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी ने अपना हैंड रेस किया है। ठीक है मीनाक्षी मैम, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, लेकिन 1 मिनट मैंने स्क्रीन शेयर कर ही दिया है, तो आइए तब तक इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये अभी 2 दिन पहले ही बड़ी अच्छी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई थी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट यूज ऑफ नैनोटेक वाज इन इंडिया 2600 ईयर्स अगो। तो ये एक अच्छी हम भारतवासियों के लिए एक गरिमामय ये बात एक आई है। तो इसमें क्या नैनो टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते हैं नैनो मीन्स जैसे आजकल आपके मोबाइल में नैनो सिम होता है, पहले माइक्रो सिम होता था, नैनो सिम है। नैनो सिम मीन्स जो सबसे छोटा। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर यू वर्क ऑन वेरी मिनिएचर लेवल, बहुत ही फाइन लेवल पे जब आप काम करते हो तो उसको नैनो वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो ये अभी 2 दिन पहले ही आया है कि इनको एक साउथ इंडिया में चेन्नई के पास एक गांव के अंदर कुछ ऐसा सामान मिला, जिसको उन्होंने जब उस पर नक्काशी को स्टडी किया तो वो देखा कि वो नैनो टेक्नोलॉजी से वो जो नक्काशी जिस तरह से की गई है उसके ऊपर, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर फॉल करती है। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा एविडेंस देखा गया कि 2600 साल पहले भी इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी का ये था। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था, लेकिन समय कम है, मैं इसको इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, बट मैंने आपको शॉर्ट में इसको बता दिया। तो मीनाक्षी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आप ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन दी है, आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी जी। कमल जी नमस्कार। नमस्ते मैम। वो मैं ये कहना चाहती थी कि आपने कहा कि 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, जी तो मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि मनुष्य योनियां मतलब जो साइंटिफिकली मैमल्स हम जिनको कहते हैं जी, वो कहना चाहते हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं? ये अच्छा है आपने मतलब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं जानता था कि जैसे ही मैं ये बोलूंगा तो ये प्रश्न फ्लोट होकर के आएगा, और मैं उसी समय उसको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने आप को रोक लिया। मैंने कहा लेट्स सी के श्रोता जाग रहे हैं या सो रहे हैं तो पता लगेगा। तो एटलीस्ट यू आर अवेक, थैंक यू मैम। इसमें क्या है, हमारे शास्त्र जो मनुष्य जीवन की जो 4 लाख योनियों का जो वर्णन कर रहे हैं, ये शारीरिक लेवल पे इसकी डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे नीचे की जो 80 लाख योनियां हैं वो तो शारीरिक लेवल पे भी डिफरेंसेस हैं, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर भी तरह तरह के वो होना, मछलियां जैसे बताई गई हैं, शायद 20 लाख योनियां तो जलचर बताई गई हैं समुद्र के अंदर रहने वाली। तो जो 4 लाख लेवल की जो ह्यूमंस के बारे में जो बात कही गई है शास्त्रों में, उसमें उसका जो इशारा है वो कॉन्शियसनेस लेवल से है, वो चेतना, जिसको मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन, ये 3 टर्म्स हैं। इसको मैं कभी अगली क्लास वगैरह में कोशिश करूंगा बताने की। तो चेतना अर्थात जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अवर थिंकिंग फैकल्टी है, उसके बेसिस के ऊपर ये 4 लाख लेवल है। इसको अब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जब कोई आपके घर में कोई नई नई मेड आती है विलेज से, जिस बेचारी जो कभी स्कूल में नहीं गई, कहीं उसने पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप देखेंगे जब वो एक पढ़े लिखे घर में आती है तो उसका उठना बैठना, थोड़ा सा बात करने का तरीका, थोड़ा सा सोचना, आप देखेंगे उसमें एक डिफरेंस है। और जब हम किसी और फॉरेन जी, कंट्री में जाते हैं तो वहां पर भी हम डिफरेंस थोड़ा उठने बैठने इत्यादि का महसूस करते हैं। तो ये क्रूड एग्जांपल है कि इसमें कैसे कैसे डिफरेंसेस कॉन्शियसनेस में हो सकते हैं। यही अभी जैसे चोर डाकुओं की अभी हम बात कर रहे थे 10 मिनट पहले, तो आप देखिए वो भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। हमसे तो एक चूहा भी नहीं मारा जाता है ना, कॉकरोच को भी घर से भगाते हुए हमें थोड़ा सा दुख होता है कि ये बड़े आराम से रह रहा था, हमने हिट मारा और ये मर गया तड़प तड़प के। और दूसरी तरफ वो हाँ, चोर जी डाकू जी लोग जी। हैं जो किसी का गला दिन दहाड़े काट देते हैं या लड़कियों के साथ गलत गलत कार्य करते हैं, तो उस समय उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखने में तो उनकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंख, आपकी भी 2 आंख, हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 2 हाथ, हम भी मनुष्य वो भी मनुष्य, कोई फर्क नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड गिव्स ऑल राइट्स टू देम एज यू और आई हैव।
but still there is a drastic difference in our consciousness levels, our styles of thinking. ठीक है मैम, I hope it is clear. जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी जी। तो अभी तक कोई और प्रश्न नहीं आया है। लेट अस यूटिलाइज अवर 5 more minutes. लेट मी शेयर अ फ्यू मोर मीडिया न्यूज विद यू। 1 मिनट का समय दीजिएगा। अब देखिए एक ये थोड़ा सा डल है, लेकिन मैं इसको पढ़ के, अगर आई एम होपफुल आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये एक कोट है बड़ा अच्छा, रोजा पार्क्स का। शी इज सेइंग ईच पर्सन मस्ट लिव देयर लाइफ एज अ मॉडल फॉर अदर्स। तो ये एक अच्छा विचार है। अगर मैंने एक बार शाहरुख खान का एक कहीं पे इंटरव्यू में सुना था, उसमें ही वाज सेइंग, और मुझे उस बात को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई कार्य करने से नहीं चाहता, ऐसा कोई भी कार्य करना, मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता जो कि मैं अपने बच्चों के साथ शेयर ना कर सकूं, या मैं जो अपने बच्चों को करता हुआ ना देखूं, या मैं बच्चों को उससे कोई मेरे अपने बच्चों को उससे कोई गलत इंस्पिरेशन जाए। तो मुझे वो बात अच्छी लगी जनरल लेवल पे। तो ये जो एक कोट है, ईच पर्सन मस्ट लिव देयर लाइफ एज अ मॉडल फॉर अदर्स, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सब गृहस्थ लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं। तो हम अगर और कुछ नहीं, अपनी कॉलोनी में नहीं, तो चलो हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं कि मैं एक ऐसा जीवन बिताऊंगा जो कि मेरी हस्बैंड के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी डॉटर, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकूं, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकूं। अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और अगर मुझे पता है कि मेरे विभाग में मान लीजिए बहुत सारे लोग रिश्वत लेते हैं, सपोज हाइपोथेटिकली अगर लेते हैं, और अगर मैं नहीं लूंगा, तो फिर मैं अपने बच्चों को गर्व से कह सकूंगा कि देखो बेटा, मैंने जो अपना जो धन मैं परिवार में लाया हूं, मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने गलत तरीके से धन नहीं कमाया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। डॉक्टर्स मेडिकल लाइफ में ऐसा सोच सकते हैं, जैसे आजकल कई कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोग कोविड के अंदर हॉस्पिटल्स में बेचारे इलाज कराने जा रहे हैं, और डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स उनका बहुत बड़ा बड़ा बिल बना रहे हैं, और इवन गवर्नमेंट को भी उसमें इंटरवीन कर करके उनको रेगुलेट करना पड़ा। तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम अपने अपने स्फेयर ऑफ एक्टिविटी में थोड़ा सा विचार करें कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हम एक रोल मॉडल बन सकें दूसरों के लिए, तो ये समाज को सुधारने का एक अच्छा प्रयास एक हम सब आरंभ कर सकते हैं। सिर्फ घर बैठ करके व्हाट्सएप पे कंडेम करना, या ट्विटर पे लिख देना, या हर समय नेगेटिव बातें ही करना कि देश में ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउस, आवर ओन लाइफ। अगर हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा भी बेटर कर सकें, तो क्या क्या हर्ज है समाज के प्रति कि कुछ ना कुछ शायद कोई ना कोई इंस्पायर होकर के उससे कुछ और अच्छा हो जाएगा। तो कुछ कोट्स आए हुए हैं। कविता शर्मा दीदी कह रही है मुझे अनम्यूट कर दीजिए। दीदी मैं अभी कर रहा हूँ। और संजय शर्मा जी आपका धन्यवाद, आपने लिखा है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट 4 लाख ह्यूमन रेस, थैंक यू। मैं कविता दीदी अब आप तैयार रहिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। पहले मैं आपको सर्च कर लूँ आप कहाँ पर हैं। कविता दीदी, कविता शर्मा, कविता शर्मा दीदी, ठीक है। दीदी मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने की। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आप बता रहे थे 12 श्लोक का, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले भी था और हम भी पहले भी थे। तो हम मनुष्य रूप में ही थे या किसी और रूप में थे? और जो स्थूल शरीर है वो तो हमारे पास नहीं था, लेकिन आत्मा वही थी, वही विचार, वही चित्त मन के साथ हम थे, या वो बदलती रहती है जैसे जैसे हम अलग अलग लाइफ में एंटर करते? हाँ, अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से आपका जो प्रश्न का पहला पार्ट था वो तो आप भी क्लियर हो गई है। मैंने बता दिया था कि हम हर समय मनुष्य नहीं होते हैं, वो तो आप भी क्लियर हो गए हैं। अब आपका जो सेकंड पार्ट है इस प्रश्न का कि क्या आत्मा सेम थी, जी बिल्कुल। आत्मा आगे जाकर के भगवान गीता में बताएंगे कि इसमें आत्मा इम्यूटेबल है। इंग्लिश में जो उस वर्ड का ट्रांसलेशन है, जब हम उन श्लोकों पे आएंगे, अभी दूसरे अध्याय में भी वो श्लोक आ जाएंगे, तो आत्मा में कोई चेंज नहीं होता। तो आत्मा तो सेम थी, अर्थात मैं, आप, जितने भी हम सभी लोग इस समय आज की डेट में ये गीता क्लास सुन रहे हैं, हम परमानेंटली यही का यही सोल जो इस समय मेरे शरीर में है, वही सोल, वही आत्मा, वही सेल्फ, वही जीव उस समय भी था,
जिस समय भगवान कह रहे हैं कि हम एटर्नली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न में एक बहुत ही थोड़ा सा टफ लेवल का एक आपने प्रश्न पूछा है कि हमारा जो चित्त है, हमारे विचार हैं, क्या वो सब सूक्ष्म लेवल पे जो हमारी जो सटल बॉडी है, क्या वो सेम थी या वो डिफर करती है? उसको समझने के लिए हमारे को जो प्रकृति के तत्व हैं उसका थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। तो मैं भी एकदम से उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं क्लियर जो उसका उत्तर अभी दे सकता हूं वो ये है कि जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, जिसमें हमारा उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले ये समझ लीजिए क्या है 4 कंपोनेंट्स। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मन इज माइंड, बुद्धि इज अवर इंटेलिजेंस, अहंकार इज अवर फॉल्स ईगो एंड चित्त का कोई इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है, तो हम फिर भी भारतवासी समझ सकते हैं चित्त क्या होता है। चित्त इज अ रिपोजिटरी, इट्स अ प्लेस जहां पर हमारे पिछले जन्मों के संस्कार इत्यादि स्टोर्ड होते हैं, उसको चित्त बोला जाता है। चित्त धातु से ही शब्द है, चित्त मीन्स नॉलेज, तो वहां पर वो स्टोर होता है। तो आत्मा पिछले कितने भी जन्मों में, ग्रॉस बॉडी भले उसका कुछ भी रहा हो, सूक्ष्म शरीर ट्रैवल तो वही करता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त चलते तो आगे वही सेम का सेम ही आगे चला जाता है, लेकिन वो डायनेमिक स्थिति में रहता है। डायनेमिक मीन्स कि उसके अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आप कहेंगे ये इसमें हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि गीता में ही भगवान ने कहा है कि 3 गुणों का ये संसार के अंदर कंट्रोल है। जैसे 3 कठपुतलियों को नचाया जा रहा है, ऐसे प्रकृति हमारे को इन 3 गुणों के माध्यम से कंट्रोल करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का बैलेंस हर समय चेंज होता रहता है। आपने महसूस किया होगा कभी, आप सुबह के समय, कार्तिक महीना भी चल रहा था, हम में से कई लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे, अपना जाप सुबह जल्दी कर लेते थे, तुलसी जी को जल दान किया, कुछ अच्छे गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, तो आप देखोगे आपका मन सतोगुणी हो जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, 8-9 बजे का समय आता है, बच्चों का या हस्बैंड का स्कूल जाने, कॉलेज जाने का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम आ जाता है, तो फिर आप देखोगे उस समय आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हो, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। फिर जैसे जैसे शाम और रात ढलती है तो थोड़ा सा तमोगुण आता है। तो जैसे समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव चेंज होता रहता है। उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे मन बुद्धि अहंकार पे हर समय पड़ता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मन बुद्धि अहंकार है, ये होते तो सेम रूप में ही आगे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फ्लूइड पोजीशन है, मतलब डायनेमिक स्थिति है, वो हर समय इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण चेंज होते रहते हैं। इज इट क्लियर दीदी? लेट मी सी, आप अभी अनम्यूट पे हैं या दोबारा म्यूट पे चले गए हैं? ओके, ठीक है, आपने लिख दिया है कि यस इट इज क्लियर। अगर आप फिर भी कुछ और इस पे क्लैरिफिकेशन चाहें तो हम और चर्चा कर सकते हैं। अब हमारा वैसे समय हो गया है, तो मेरा प्रयास है कि हम 1 घंटे से ज्यादा क्लास को आगे ना बढ़ाएं। तो जितना भी हम अभी कवर कर पाए, ये बड़े अब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, खास करके जो अगली 2 क्लासेस होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। उसमें हम साइंस के भी, गॉड पार्टिकल इत्यादि की भी चर्चा कोशिश करके करेंगे, रीइंकार्नेशन थ्योरी के भी थोड़ा सा और डेप्थ में लेंगे। तो प्रयास कीजिए कि दूसरे अध्याय के इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जैसा सिस्टम है, अभी हम सब मिल कर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप भी जहां जहां पर हैं भगवान के इस नाम का उच्चारण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको कृपया करके इग्नोर कीजिएगा। कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे पर्सनल आईडी पे दे सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। माय नेम इज कमल, 981100940998। चैट बॉक्स से आप ये जो नए श्रोता हैं वो ये नंबर ले सकते हैं। ये क्लास हर संडे जूम पे होती है शाम को 5 से 6। इसका लिंक आप सबको पहुंच जाता है। जो नए श्रोता हैं अगर उनको लिंक नहीं मिलता है डायरेक्टली तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नंबर, नाम, मैं आपको उसको अपनी लिस्ट में जोड़ लूंगा। और जो भी पुरानी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर आप उसको देख सकते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।